राधापुर का राज। सुबह का सूरज निकल चुका था, लेकिन संजय के मन का अंधेरा अभी भी वैसा ही था। ढाबे पर उसे लोग हंसते बोलते दिखाई दे रहे थे, पर उसका दिमाग अभी भी रात की उस औरत के चेहरे, उन खाली आंखों और उस सुई जैसी आवाज में अटका हुआ था। चाय के घूंट के बीच उसका ध्यान बार बार कार के बोनट पर लगे उन काले बालों और उंगलियों के निशान पर जा रहा था। यह वास्तविक था, सपना नहीं। उसने खुद को समझाने की कोशिश की और तेजी से वहां से निकला। शहर पहुंचकर भी डर पीछे नहीं छोड़ा। जैसे ही वह अपने ऑफिस पहुंचा, उसकी हालत देखकर साथियों ने पूछा, क्या हुआ संजय, तू किसी भूत को देखकर आया है क्या? संजय ने हल्की हंसी में टाल दिया, बस नींद नहीं आई, ट्रैवल ज्यादा हो गया। पर उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। काम पर ध्यान देना असंभव था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही सफेद साड़ी, बिना आंखों वाला चेहरा। दोपहर होने तक उसे अपने मोबाइल में अजीब अजीब आवाजें आने लगी। तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। संजय ने तुरंत फोन स्विच ऑफ कर दिया। रात फिर आई और डर भी। वो शाम घर लौटा, टीवी चलाया, लेकिन मन कहीं और था। अचानक उसके फ्लैट की लाइट फ्लिकर करने लगी। टिम 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 टिम। बिजली अक्सर जाती नहीं थी, लेकिन आज बार बार लाइट बुझ रही थी, जैसे कोई उसके आसपास हो। उसने किचन में जाकर पानी लिया। पीछे से दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ। संजय मुड़ा, कोई नहीं। उसे लगा शायद हवा होगी, पर कमरे में खिड़की ही नहीं थी। वह डरते हुए बेडरूम में गया और लेटने की कोशिश की। आंखें बंद करते ही उसे लगा कोई उसके बालों को सहला रहा है। उसने झटके से उठकर लाइट ऑन की। कमरे में कोई नहीं था, पर तकिए पर एक लंबा काला बाल पड़ा था। वही बाल। संजय की सांसें तेज हो गई। ये वही है। वो यहां कैसे? अजनबी कॉल। अचानक उसका फोन आप ही ऑन हो गया और स्क्रीन झिलमिलाने लगी। फोन पर कॉलिंग अननोन लिखा हुआ था। उसने कांपते हाथ से कॉल रिसीव किया। हेलो, कौन? सुनाई दी वही आवाज, पतली, सुई जैसी। तुमने मुझे छोड़ क्यों दिया संजय? संजय गिरते पड़ते लिविंग रूम से भागने लगा। तभी फोन की स्क्रीन पर एक नाम उभरा, राधापुर आत्मा संपर्क, और साथ में एक लोकेशन, 10 किलोमीटर। संजय समझ गया, यह खत्म नहीं हुआ, यह अभी शुरू हुआ है। राधापुर वापस जाना पड़ेगा। अगले दिन संजय इंटरनेट पर राधापुर के बारे में खोजने लगा। एक स्थानीय न्यूज आर्काइव मिला। लापू डी शाकीबुले की सक्कले। राधापुर सड़क दुर्घटना, एक महिला की मौत। साल 1994 लेख में लिखा था। उस महिला की मौत बारिश की रात में हुई थी। उसकी लाश नहीं मिली थी। लोग कहते हैं वह आज भी नए यात्रियों को रोकती है, ताकि वह अकेली न रहे। उसके नीचे एक पुरानी धुंधली तस्वीर थी, सफेद साड़ी में वही औरत। संजय का सिर घूम गया। उसे लगा, अगर वह राधापुर जाकर ये नहीं रोकता, तो वो आत्मा उसे चैन से जीने नहीं देगी। वह कार लेकर फिर उसी हाईवे की ओर चला गया। बारिश हो रही थी, बिल्कुल पिछली रात जैसी। कच्ची सड़क, फिर वही सन्नाटा, जंग लगा हुआ वही साइन बोर्ड, राधापुर 10 किलोमीटर। संजय का दिल धड़क रहा था। गाड़ी आगे बढ़ी। पेड़ झूमने लगे। हवा में चीख जैसी आवाजें आने लगी। अचानक मोबाइल में नोटिफिकेशन आया, वेलकम बैक संजय। मोबाइल पर कोई सिग्नल नहीं था, फिर भी मैसेज आ गया। कार अचानक बंद हो गई। सामने सड़क पर वही औरत खड़ी थी। संजय ने डरते डरते बाहर कदम रखा। तुम कौन हो? मुझसे क्या चाहती हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। मैं अकेली मर गई थी संजय, कोई मेरे पास नहीं था। तुमने भी मुझे छोड़ दिया। संजय की आंखें भर आईं। मुझे माफ कर दो, मैंने डर की वजह से। औरत ने अपना चेहरा उठाया। खाली काले गड्ढे, लेकिन इस बार खून नहीं बह रहा था। मत छोड़कर जाओ, बस मेरे साथ चलो। संजय ने खुद को संभाला और बोला,
तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हें शांति दूंगा। उसने हाथ बढ़ाया। औरत ने हल्का सा मुस्कुराया, पहली बार भयावह नहीं बल्कि दर्द से भरी मुस्कान। धीरे धीरे वह धुएं में बदलने लगी। हवा में एक आवाज सुनाई दी, धन्यवाद। संजय वहीं खड़ा रहा। बारिश रुक गई। वातावरण अचानक शांत हो गया। कार अपने आप स्टार्ट हो गई, लेकिन अंत अभी नहीं हुआ।